नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं भोपाल महानगर न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। मुख्यमंत्री निवास में आज कोल जनजाति सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोल समाज को भगवान श्री राम के वनगमन के दौरान उनकी सेवा करने के लिए सराहा। उन्होंने कहा, कोल समाज ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई में खूब योगदान दिया। मुख्यमंत्री ने त्योंतर की कोल गढ़ी के जीर्णोद्धार करने, कोल समाज के बच्चों को सरकारी नौकरियां और इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग स्थापित करने को कहा। उन्होंने कोल समाज के बच्चों के मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने पर उनकी फीस और उन्हें हॉस्टल में जगह नहीं मिलने पर किराए के घर का किराया सरकार द्वारा भरने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कोल समाज के हर बेघर को आवासीय भूमि का पट्टा देने का ऐलान भी किया। हमारे जितने भाई बहन गरीब हैं, कौल समाज के हैं, उनके पास रहने की जमीन उनकी होनी चाहिए, तो हर एक को जमीन का मालिक पट्टा देके बनाया जाएगा। ये बुनियादी जरूरत है। और हमने मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना चलाई, जिसमें तय किया कि जिनके पास जमीन रहने की नहीं है उनको व्यवस्थित पट्टा और कब्जा देके जमीन का मालिक बनाएंगे। कर्नाटक में कांग्रेस को जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले डीके शिव कुमार की मध्य प्रदेश की राजनीति में एंट्री को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की बर्बादी का संकेत बताया। उन्होंने आज भोपाल में कहा कि मध्य प्रदेश में पहले से ही डीके मतलब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ कांग्रेस की लुटिया डुबाने में लगे हैं। ऐसे में बाहर के डीके आकर कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएंगे। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रदेश में मुख्यमंत्री की चेहरा घोषित नहीं करने की बात कहकर कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के सपने पर पानी फेर दिया। उन्होंने केरल में आरएसएस की शाखाओं पर बैन लगाने की घोषणा को कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति बताया। प्रदेश की डीके की एंट्री हो रही है, क्या कहेंगे आप? पहले डीके के साथ थे, अब डीके के साथ चल रहे हैं। डी और के पहले से हैं। यहाँ तो डी मतलब दिग्विजय सिंह जी, के मतलब कमलनाथ जी। बर्बाद कांग्रेस करने को दो ही डीके काफी हैं। बाहर के डीके आ जाएंगे तो अंजाम कांग्रेस क्या होगा, ये अंदाज करना चाहिए। कमलनाथ जी, अगर विश्वास करना है तो उस डीके पे मत करो। आदरणीय पचौरी जी घर बैठे हैं, अरुण यादव जी घर बैठे हैं, भूरिया जी घर बैठे हैं। इन पे विश्वास करके इन्हें काम में लो। आयातित लोगों से काम नहीं चलने वाला मध्य प्रदेश में। अब कांग्रेस के बारे में समझ गई है जनता। पवन खेड़ा कह रहे थे कि मुद्दा चुनाव में चेहरा नहीं है, मुद्दे हैं, तो चेहरे को लेकर अभी भी संशय है। सीएम का फेस कौन होगा? कमलनाथ जी को लेकर उन्होंने उनको लेकर नहीं कर। अब ये स्वयंभू जो बने बैठे थे कि भावी मुख्यमंत्री हैं, भावी नेता हैं, अवश्यम भावी हैं, मध्य प्रदेश के कांग्रेस की जरूरत है, और खेरा ने इस सब पे पानी फेरा है। अब ये बात उनने स्पष्ट कर दी है, और इसलिए आप ये तय मान के चलिए अब 26 तारीख की जो बैठक है ना, ये भावी वगैरह सब स्पष्ट हो जाएगा। राहुल गांधी भूले थोड़ी होंगे किस तरह से उनसे 2 लाख के कर्जे का झूठ बुलवाया था मध्य प्रदेश, और उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कैसी किरकिरी कराई थी कमलनाथ जी ने। इसलिए कमलनाथ जी को समझ आ जाना चाहिए कि ये जनपद 10 जनपद का इशारा है कि आपको उसने खेरा ने आके पानी फेर दिया है। केरल सरकार बड़े-बड़े विज्ञापन दे रही है, दिल्ली में बड़े-बड़े अखबारों में। केरल सरकार ने जो आरएसएस की शाखाएं लगती थी मंदिरों में, उनको बैन लगाने का कहा है, क्या कहेंगे? विनाश काले विपरीत बुद्धि। राष्ट्र भक्तों पर बैन लग रहा है। वहां बड़े बड़े विज्ञापन भी द केरला स्टोरी जो आ गई है मार्केट में, उसके कारण हो रहा है। और दूसरी बड़ी गलती ये है, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है कांग्रेस की, अब ये पूरा देश समझ रहा है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से राष्ट्र भक्तों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। सर, कांग्रेस कह रही है कि अब की बार बंटाधार 200 के पार खुद ही बंटाधार बता रहे। अच्छा, आप बताओ, बंटाधार बोलते ही किसकी छवि आपके दिमाग में आती है?
मध्य प्रदेश के राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में यात्रियों की सुरक्षा के लिए यात्री वाहनों की फिटनेस जांच के लिए औचक निरीक्षण का सघन अभियान चलाया जाए। भोपाल में आयोजित परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने इस फिटनेस जांच अभियान में परिवहन विभाग के अफसरों द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की हिदायत दी और लापरवाही मिलने पर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने को कहा गया। बैठक में प्रमुख सचिव परिवहन सुखवीर सिंह, आयुक्त संजय कुमार झा, अपर परिवहन आयुक्त अरविंद सक्सेना सहित अन्य अफसर मौजूद थे। राजपूत ने परिवहन विभाग के अफसरों को सघन फिटनेस जांच अभियान के दौरान की गई कार्रवाई की जिलेवार रिपोर्ट 15 दिन के अंदर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुचारू यात्री परिवहन और यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परिवहन मंत्री ने परिवहन आयुक्त को निर्देश दिए कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लंबी दूरी की यात्री वाहनों में एक अतिरिक्त वाहन चालक की उपलब्धता कराना सुनिश्चित कराएं। हरदा जिले के टिमरनी विधानसभा क्षेत्र के वन ग्रामों में रहने वाले वनवासियों को वितरित किए जा रहे खाद्यान्न में कर्मचारी जमकर गड़बड़ी कर रहे हैं। रियायती दरों पर खाद्यान्न देने का काम करने वाली राशन की दुकानों के संचालक आदिवासियों को उनके हिस्से का पूरा खाद्यान्न नहीं दे रहे। राशन की दुकानों की मनमानी से परेशान आदिवासियों के मुताबिक ज्यादातर दुकान संचालक खाद्यान्न उपलब्ध नहीं होने का बहाना बनाकर उन्हें राशन नहीं देते। जो दुकान संचालक राशन देते हैं वे भी तौलने में गड़बड़ी करते हैं। खाद्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की राशन की दुकानों के संचालकों से मिली भगत है, जिसके चलते वे गड़बड़ी की सारी जानकारी होने और आदिवासियों की शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। भोपाल महानगर न्यूज के प्रतिनिधि ने इस संबंध में जब खाद्य विभाग के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो कोई भी जिम्मेदार अधिकारी बात करने तैयार नहीं हुआ। जब मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री के गृह जिले के आदिवासियों का शोषण हो रहा है तो प्रदेश के अन्य हिस्सों में रहने वाले आदिवासियों का स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? राम बाबू। राम बाबू, कहाँ के रहने वाले हो? टिमन्नी के। अच्छा। आपका नाम क्या है भाई, बीड़ी पीने वाले? टट्टू। हैं? टट्टू। सट्टू। हाँ। आपका नाम? राम। और आप भाई? राजेश राजपूत। आप क्या नाम लिखते हैं भाई? राहुल बाबू। हाँ। सब टिमन्नी के रहने वाले हो? हाँ। अच्छा। बोलो, गलती नहीं कर दी हमने। कहाँ जा रहे हो आप? बिटिया जा रहे हैं। बिटिया भी रातामाटी बिटिया है ना? हाँ, रातामाटी। नहीं, ये अपना खाद्यान्न पहुंचाने जा रहे हो? हाँ। यहाँ कैसे रुके थे? जम पीने के लिए रुके। क्या पीने के लिए? दारू। अच्छा। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी, ओके, धन्यवाद। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए भोपाल महानगर न्यूज।